150 साल पुराने राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कह दी है। क्या देशद्रोह की फाइलें बंद होंगी? कैदियों को आजादी मिलेगी? क्या है मायने? अंग्रेजों के जमाने के दमनकारी कानून के साथ अब क्या सलूक होने वाला है? कहते हैं 100 चोट सुनार की, 1 चोट लुहार की। जिस कानून को अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांति और आजादी के आंदोलन के दमन के लिए बनाया था, वो कानून अब तक चल रहा है। तो क्यों अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अपना हथौड़ा चला दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून और इसे कायम रखने के सरकारों के मंसूबों पर बड़ी चोट की है। आगे से सावधान रहना, राजद्रोह के आरोप में किसी को उठाकर जेल में बंद मत कर देना। अदालतें सब देखती हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का क्या असर पड़ने वाला है। देश की कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस पर क्या कहा है कि उससे सरकार का इरादा पता चलता है, और 11 मई का दिन सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के लिए कैसे खास हो गया, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पूरा मसला समझ लीजिए। दरअसल किसी भी व्यक्ति पर अगर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है तो उसके खिलाफ धारा 124A लगाई जाती है। ये तब लगती है जब किसी सरकार को ये लगता है कि आप जो बोल रहे हैं उससे हिंसा फैलने की आशंका है, देश के हालात बिगड़ने की आशंका है। करीब 10 से ज्यादा याचिकाएं इस धारा को रद्द करने के लिए डाली गई। लोग ये भी कहने लगे कि मोदी सरकार ने जैसे 1500 से ज्यादा गैर जरूरी कानूनों को खत्म कर दिया, वैसे ही अंग्रेजी राज से चले आ रहे करीब 150 साल पुराने इस कानून को खत्म जरूर करेगी। कुछ पेचीदगियां रही जिसकी वजह से मामला अदालत तक पहुंच गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य बेवजह राजद्रोह का मुकदमा करने से बचेंगे। अब एक भी नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा जब तक कि हम कोई आदेश ना दे दें। जो लोग जेल में हैं वो जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऐसा प्रावधान बनाएंगे कि एसपी स्तर के अधिकारी जब संतुष्ट हो जाएं तभी मुकदमा दर्ज होगा। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि इस कानून के तहत करीब 13,000 लोग जेल में बंद हैं। उनका क्या होगा? इनमें जेएनयू के कुछ स्टूडेंट लीडर हैं तो कुछ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जिन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते, और ना ही उनकी जमानत की बात कभी मीडिया में उठती है। अब तक 11 मई का दिन हमारे लिए पोखरण परमाणु परीक्षण को याद कर गर्व से सीना चौड़ा करने का दिन रहा है, लेकिन अब यह दिन राजद्रोह के झूठे आरोपों में जेल में बंद लोगों के लिए भी यादगार बन सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर अपनी टिप्पणी से इस 11 मई की तारीख को और ऐतिहासिक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लोग सरकार के खिलाफ देख रहे हैं। लोग ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कानून खत्म हो जाए, लेकिन केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि हमने सरकार की दलील रख दी है, अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। अब रिजिजू क्या कोर्ट को लक्ष्मण रेखा याद दिलाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीते 5 सालों में देश में राजद्रोह के 300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। सैकड़ों लोग जेल में हैं, इसमें कई युवा भी शामिल हैं। हर तरह के अपराध के लिए अलग अलग धाराएं हैं। मुकदमे उन धाराओं में दर्ज हो सकते हैं। कानून के कुछ जानकारों की भी यही दलील है कि राजद्रोह के कुछ मामले ऐसे भी दर्ज हुए हैं जिसमें इसका मखौल बनता है। ज्यादातर मामलों में सरकार की निंदा वाली आवाज दबाने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा है, और ये केस अदालतों में टिक भी नहीं पाते हैं। टीम बदलाव।